और अब बढ़ते हैं दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर। यहां से बड़ी खबर, जहां एनआईए ने छापेमारी शुरू की हुई है। ऐसे में लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन ऐसे कई संगठन हैं जिनके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अल-बदर के भी तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। 16 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है एनआईए की तरफ से। अभी तक सिर्फ जम्मू कश्मीर से खबरें मिल रही थी, लेकिन अब और ज्यादा एक्टिव मोड में एनआईए है। हालांकि पिछले दिनों भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई चलती रही। दिल्ली एनसीआर में एक्टिविटीज पाई गई हैं, यूपी में एक्टिविटीज पाई गई हैं और एनआईए छापेमारी के जरिए एक एक तार खंगालना चाहती है, एक एक कनेक्शन तक पहुंचना चाहती है। 7 अक्टूबर को 3 जगह टेररिस्ट ने अटैक किया था। संभल में, बांडीपुरा हो गया, श्रीनगर में 2 जगह, जिसमें टोटल 7 सिविलियन मारे गए थे। और उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को एग्रेसिवली लॉन्च करना शुरू कर दिए। श्रीनगर में एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एलईटी का एक कैटेगरी का टेररिस्ट मारा गया। फिर बांडीपुर में जो कल मारा गया एलईटी का, टीआरएफ का, जो मतलब 5 अरेस्ट भी हुए उसमें से। फिर अनंतनाग में हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे, बेरीनाग में, उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया, 3 भाग गया। कल शोपियन में 2 जगह लॉन्च किए थे, एक जगह 3 टेररिस्ट एलईटी का मारा गया है, एक अभी फेरीपुरा में 2 टेररिस्ट फंसा हुआ है और एनी टाइम इनकाउंटर शुरू हो जाएगा वहां पर। तो अब हम लोग ऑपरेशन और इसी ढंग से जारी रखेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आरिश बिलाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं श्रीनगर से। आरिश, एनआईए की छापेमारी जगह जगह चल रही है, एक्टिव मोड में एनआईए और 16 ऐसे ठिकाने जो चिन्हित किए गए हैं। अभी तक की छापेमारी में ऐसा क्या कुछ हासिल हुआ है जिससे कनेक्शन साफ हो सके, जिससे आतंक के जड़ से सफाई में कुछ कामयाबी हाथ लगे? जी बिल्कुल, दरअसल एनआईए जो है वो जम्मू कश्मीर में कई मामलों की तहकीकात कर रही है, जिनमें लेटेस्ट जो है वो सिविलियन किलिंग्स का मामला है। तो इसीलिए पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 700-800 लोगों को दर दबोचा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और सिर्फ श्रीनगर शहर में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को जो है उनकी पकड़ दकड़ हुई है। तो पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई हैं उनको लेके फिर छापेमारी हो रही है। फिलहाल जो एनआईए की छापेमारी हुई है 16 जगहों पे, वहां पे कई लोगों से पूछताछ के अलावा वहां पे मोबाइल फोन्स जो हैं वो सीज कर लिए गए हैं। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं, उन सबको अपनी तहवील में लिया गया है। दरअसल ये जो नदीम नाम का एक आतंकी पकड़ा गया था जम्मू में, उसे एक आईडी बरामद हुई थी, उस मामले में छापेमारी हुई है। टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी हो रही है। आईएसआईएस मॉड्यूल जो है ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे, उसके मामले में जो है छापेमारी चल रही है। जी ठीक है आरिश, हमारे साथ अजय जांडियाल भी इस वक्त जम्मू से जुड़ चुके हैं। अजय, पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो जो लगातार घटनाएं हुई हैं उसके बाद एनआईए की सक्रियता, इसको किस तरीके से हम समझेंगे? क्या इस तरीके से समझा जा सकता है कि अब बहुत जल्दी सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है, लिहाजा भारत में ऐसे लोगों को भेजने के लिए यही वक्त बचा है पाकिस्तान या सरहद पार के तमाम एजेंसीज के पास, लिहाजा एनआईए की छापेमारी इन तमाम सिरों को पकड़ने की एक कोशिश हो सकती है? अजय, एनआईए की छापेमारी को लेकर जम्मू में आप क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से एनआईए किन किन चीजों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है इन छापेमारी में? देखिए, आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार एनआईए की छापेमारी पिछले कुछ दिनों में हुई है और खासतौर पे जब कश्मीर में सिविलियन किलिंग सिलसिला जो है वो तेज हुआ, उसके बाद वो दर्शाता है कि जो सुरक्षा बल है उनको पहले से जानकारी थी कि जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो उन्हीं के जरिए जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो कश्मीर में सिविलियन किलिंग का अंजाम देना चाहते हैं और कर रहे हैं। इसीलिए एनआईए की छापेमारी तेज हुई, जिसमें कई आईएसआईएस के जो आतंकी हैं उनके साथ उनकी धरपकड़ हुई है। टीआरएफ के लोगों को पकड़ा गया है। यकीनन इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप देखें तो लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन और अल-बदर जैसे जो आतंकी संगठन है, टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है और कई लोगों की धरपकड़ हुई है। उम्मीद ये की जा रही है कि काफी बड़ी तादाद में इनसे जो है रिकवरीज भी होंगी और लोगों को पूछताछ के लिए उठाया भी जाएगा। ये जरूरी भी हो जाता है। अगर आप देखें जिस तरीके से कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, सिविलियन किलिंग बढ़ी है, अगर ये नहीं करेंगे तो यकीनन आतंकियों के हौसले और बढ़ेंगे और कश्मीर में पैनिक जो है वो ज्यादा होगा। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कश्मीर से सैकड़ों परिवार जो कश्मीरी पंडित थे
वो वहां से निकलकर जम्मू आए हैं। तो यकीनन अब इस चीज को रोकना है, लोगों को हिम्मत देनी है, लोगों को। और अजय, जो जम्मू कश्मीर का अभी फिलहाल माहौल बना हुआ है, जो लोगों के मन में इनसिक्योरिटी है अपनी सुरक्षा को लेकर, ऐसे में जरूरी भी है एनआईए भी सक्रियता से काम करे और साथ ही साथ आतंक के जड़ से सफाई के लिए बड़े एक्शंस लिए जाएं। बहुत शुक्रिया अजय, साथ ही साथ आरिश आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, इस पर कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। भारत माँ के 5 लाल अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। सरकार किसकी है वहाँ पे? राज्य की सरकार नहीं है, वहाँ केंद्र की सरकार है, केंद्र शासित है वो। केंद्र सरकार ने तो बोला था, प्रधानमंत्री जी ने, कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। क्या हुआ उनके वक्तव्य का? केंद्र सरकार स्थिति को संभाले, हमारे जो भारत माँ के सपूत हैं उनके खून को व्यर्थ ना जाने दें, और जिस तरह से टेरर एक्टिविटीज़ वहाँ यकायक बढ़ चुकी है, चीज़ों को संभाल के तुरंत प्रभाव से कश्मीर, जम्मू, लद्दाख तीनों जगह पे शांति को लागू करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसकी स्पष्ट नीति है, आंतरिक हो या बाहरी हो, देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। देश के लोगों को, आम नागरिकों को टारगेट बनाने वाले जल्दी ही कब्र में लेटाए जाएं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाते आते इस वक्त